स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th एंड क्वेश्चन नंबर 7th को। बेसिकली ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में देखे हैं और आपने किए हुए हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, बस स्टेटमेंट अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं, रेट अलग है, प्रिंसिपल अलग है, टाइम पीरियड अलग है, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, लॉजिक सेम है। तो बेसिकली क्वेश्चन सेम है। अगर लॉजिक सेम हो, फॉर्मूला सेम हो, मतलब क्वेश्चन सेम है। वैल्यू तो चेंज होती रहती है। प्रिंसिपल किसी में 60,000 होगा, किसी में 80,000 होगा, किसी में टाइम पीरियड 1.5 साल के लिए निकालूंगा, किसी में 2 साल के लिए निकालूंगा, वो मैटर नहीं करता। आपको पता लगे एक बार फॉर्मूला और ट्रिक कैसे क्वेश्चन होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं एज यूजुअल हमारा 5th क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो हर एक स्टेप, हर एक वर्ड पढ़ना ज़रूरी है। मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, पढ़ते नहीं ढंग से। वो बस वो मेन में देखते हैं 12% लिखा हुआ है, 60,000 लिखा हुआ है बस। लेकिन वर्डिंग जो होती है, एक शब्द पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है, उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा जब पढ़ना तब पूरे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि वसुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। कि वसुदेवन ने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए 12% पर एनम के रेट पे, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो हर आधे साल के बाद लगेगा। ठीक है, आगे व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कितने पैसे उसको मिलेंगे वसुदेवन को। फर्स्ट कंडीशन आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद कितने पैसे मिलेंगे। और सेकंड कंडीशन है जो कि वो है आफ्टर 1 ईयर, सॉरी, कि 1 साल के बाद कितने पैसे वसुदेवन को मिलेंगे। सिंपल देखते हैं हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। प्रिंसिपल हमको अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 12% पर एनम, 1 साल के लिए टोटल 12% दिया हुआ हमको। आगे हमारे पास ये भी बोला हुआ है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स हर आधे साल के बाद इंटरेस्ट रेट जुड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, हमको फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है 6 मंथ के लिए हमको निकालना है कि आफ्टर 6 मंथ कितना अमाउंट वसुदेवन का हो गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला भी उसका ही होगा P इंटू 1+R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला है अमाउंट का, ये हमेशा याद रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला ये है। तो आगे वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में 60,000 1 प्लस आगे 6 मंथ मीन्स हाफ ईयर के लिए निकालना है। तो हाफ ईयर के लिए रेट कितना हो जाएगा, फुल ईयर के लिए रेट 12% है, हाफ ईयर के लिए रेट हो जाएगा 6%। तो रेट 6 आ जाएगा यहाँ पर। एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये मैंने 1 की लिखी एन की वैल्यू, क्योंकि एन होता है कि कितनी बार आपके जो मनी है, कितनी बार इंटरेस्ट जुड़ा है या कटा है। ठीक है, और जुड़ा है, लोन आपने लिया तब इंटरेस्ट जुड़ता है, और आपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, इन्वेस्ट किए होते हैं, तभी लोन जो इंटरेस्ट होता है वो जुड़ता है आपका। ठीक है, तो मतलब टाइम पीरियड, दिए गए टाइम पीरियड में कितनी बार आपको, या फिर दिए गए टाइम पीरियड में कितनी बार इंटरेस्ट लगा है, वो होता है एन। ठीक है, अब टाइम पीरियड कितना हुआ है, 6 मंथ, 6 मंथ के लिए हमको निकालना हुआ है अपना अमाउंट। तो टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है 6 मंथ, 6 मंथ हाफ ईयर। कंपाउंड भी जो हो रहा है वो हाफ ईयर मीन्स आधे साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ रहा है। तो आधे साल में कितनी बार इंटरेस्ट जुड़ेगा, एक बार। तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वैन एन की वैल्यू 1 पुट की, आगे 106 एलसीएम लेके डिवाइड बाई 100, और ये इकट्ठा हो जाएंगे और आ जाएगा हमारे पास 63,600 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट 6 महीने के बाद इतना अमाउंट हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे 1 ईयर, आगे हमको 1 साल के लिए निकालना है। ठीक है, अब अमाउंट 1 साल के बाद निकालना है हमको, P इंटू 1+R/100,
पावर n। अब कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है, और टाइम जो हमारे पास दिया हुआ है वो भी 1 साल है, तो फिर नहीं सॉरी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और जो निकालना है हमको अमाउंट वो 1 साल के निकालना है। तो 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट जुड़ेंगे, एक आधे साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक उसके आधे साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट जुड़ेगा? 2 बार, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। नंबर टाइम्स इंटरेस्ट जुड़ेगा वो होता है एन, कितने नंबर टाइम्स, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच नंबर टाइम्स। तो 2 है, 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट जुड़ेगा हाफ ईयरली, तो 2, ठीक है। अब रेट 6 आएगा, क्योंकि आधे साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ रहा है। तो जब अगर 1 साल के लिए इंटरेस्ट 12%, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा? 6%, ठीक है। तो 6% बाय 100, ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 67,460 रुपीज़, 416 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पहले आधे साल के लिए 6 मंथ के लिए, दूसरा 1 साल के लिए अमाउंट आ गया हमारे पास। सिंपल था, वैल्यू पुटिंग थी। आपको मैंने पहले बताया पिछले क्वेश्चन से भी कि हम क्यों रेट को 6% ले रहे हैं, क्यों एन को ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते रहो, रोज़ वीडियो देखो, जब भी मैथ क्वेश्चन होता है तो आपको समझ आएगा। अरे कोई बच्चा सीधा यहाँ से देखने लगेगा, उसको थोड़ा पीछे जाके मैंने हर एक वैल्यू बताई हुई कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, वो देखो पहले आप। और ये भी यहाँ मैंने बताया हुआ आपको कि N2 क्यों आया, जो कि पता होगा सबको वैसे तो, लेकिन 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट जुड़ा आधे साल के बाद, तो ये इसलिए यहाँ पे N की वैल्यू 2 आई, ठीक है। और बाकी रेट की वैल्यू पुट की हमने आधे साल के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ रहा है, तो रेट जो होगा वो आधे साल का होगा, ठीक है। तो 6 मंथ 6% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 5th क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। थैंक यू।